खत्म किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम काटोगी, मुझे वैसे वैसे सिराएंगे। तुम इस गांव का क्या, तुम इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? सर्वलोक में सबको डराया उस महिषासुर का खून पी चुकी हूँ मैं, चामुंडासुर हूँ मैं। दोनों हाथ उठाने वाली, दोनों हाथ निकाली, दोनों हाथों में तालियां रखो। जिसने डराया वो संडा मुंडा को खत्म करने वाली भद्रकाली हूँ मैं। दोनों हाथों में तालियां रखो। राक्षस शक्ति की ताकत और राक्षस को भी सुमन सुमन को खत्म करने वाली भगवती हूँ मैं। चुनौती रखो, मेरे जिस महापापी को खत्म करने के लिए मैं बनी हुई महाकाली। महाकाली का विराट रूप एक नहीं इतने जुनून में आ गई कि जो सामने आया कट गया, त्रैलोकी में हाहाकार मच गया। देवी देवता सब परेशान थे। रुक जाओ, किसी का कोई बस नहीं चल रहा था। सब भगवान शंकर के शरण में गए। भोले बाबा को सारा वृत्तांत सुनाया। भोले बाबा
माँ के चरणों में गिर गए। अचानक माँ काली का एक पांव भगवान शंकर के वक्षस्थल पर पड़ा। नीचे देखा, चौंक गई काली माँ, हैरानी से जिह्वा बाहर आ गई। मत्था टेक ले मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना। पत्थरों में रह के दिल को पत्थर का कर लिया है, इस लाडले का जीवन कांटों से भर दिया है, कांटों से भर दिया है। रास्ते में अब न रुकना, कहीं देर हो न जाए, तेरी देर से यहाँ पर अंधेर हो न जाए, अंधेर हो न जाए, अंधेर हो न जाए। दुनिया की बेरुखी का क्यों कर गिला करे, दुनिया की बेरुखी का क्यों कर गिला करे। अपना नसीब जब हो, अपना नसीब जब नजरे चुरा रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा, खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब खाना। अब क्योंकि कुछ चीजें होती है जो माँ को अर्पण की जाती है, जो माँ को सुनाई जाती है। अरदासे लिखे जाना, भंडारे भरपूर करना, मेरा छट्टे मारना, खुल खुल दर्शन देना, सदा में सदा बाहर रहना, दुखों का नाश करना, सुखों का वास करना, बोली सच्चे दरबार की जय। करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में। तो एक की अरदास, तो एक की अरदास, कुमार की अरदास, शुरू की अरदास। मर दे पहाड़ा विच रहन वालिए, मर दे पहाड़ा विच रहन वालिए। 10 रुपये की अरदास, भैया की अरदास। नाम शुरू बताना, नाम रुपये की अरदास, भैया की अरदास। रमेश बच्चे की अरदास, रमेश बच्चे की अरदास। 11 रुपये की अरदास, भैया की अरदास। और राधिका बच्ची की अरदास, बच्चे की अरदास। गीत बच्चे की अरदास, बच्चे की अरदास। हवा के शुभ चरणों के पास की अरदास, बच्चे की अरदास। और तेरी कंजक की अरदास, तेरी गंज की अरदास। बच्चे की अरदास, बच्चे की अरदास। पत्नी में से बाहर निकाल दो नारियल को, उस पे मौली बांध दो, चुन्नी नहीं है तो उस पे दक्षिणा जरूर रख लो, क्योंकि दक्षिणा का मतलब इसलिए होता है कि नारियल आपको तुरंत दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे, कोट माई महाया वाली तेरी जो सप्तऋषि बात में अश्वनी माई, नौवे जो नौवे नाथा, 10वें 10 अवतार, 11वें जो 11 नजरिया, 12वें 12 वार, 13वें जो 13 रसायना, 14 भवन पर गाय, 15वें जो 15 तिथिया, 16 करा गंभूर, वो आधे रात बाने वाली बात के पाँव परत में चीज मिला, जय जयकार। छुए वाली बात के बेटा ले ले जगत दीवार। छुए वाली बात के क्यों ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को 5,000 रुपए के भूल जाओगे क्या? वो दरबार की दोनों ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी कहते हैं 11 को। कुछ सुने नहीं जी, ना सुने, आपने सुना। एकादशी का व्रत कर लिया। तारन ने रुकमन को कहा कि जाओ जाके बाजार से कुछ प्रसाद लेके आओ।
ताकि हम अपना वक्त खोल सके। बाजार के अंदर गई, बाजार में तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी, कोई फल बेच रहा था, कोई फूल बेच रहा था। दूर बैठा इंसान आवाज़ें मार रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। उसके बाद पहुँच गई, कहती भाई मुझे 2 जगह महाप्रसाद बना के दे दो। प्रसाद बनवाया, सोचने लगी शाम तो हो गई। उसने शाम का संध्या वंदन किया, पूजा पाठ किया और बड़ी बहन के लिए प्रसाद जब पहुंची तो तारा कहने लगी प्रसाद ले आई। कहती बहन आपने प्रसाद नहीं मंगाया था, मैं तो महाप्रसाद लेके आई हूँ। कहती दिखाओ किस चीज का प्रसाद लेके आई हो। जैसे ही प्रसाद में कपड़ा ला के देखा तो उसमें किस चीज का प्रसाद था, खा लिया। और जैसे ही मांस के प्रसाद को देखा बड़ा गुस्सा आया उसको, जा नीचली पापड़ी हत्यारनी, तूने कौन सा कर्म कमाया कि आज एकादशी के दिन चावल खाना भी हमारा सनातन धर्म मना करता है। करता ना मना। तो बैटरी आपकी लो है, बहुत अच्छे दरबार की। अच्छा ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरी समझ जल्दी जहां छोड़ दे। बहुत अच्छे दरबार की, सबसे जल्दी बहन जी को है। मैं सच बताऊं आपसे आज जल्दी मुझे, क्योंकि इस समय आरती हो जाती है। ये भाई नितिन की मेहरबानी है जो कि झांकते दिखाते हैं। बहुत अच्छे दरबार की कहने का भाव कि चाहे तू कौन करी बन जा। उसी समय मानुष चोला छोड़ दिया, इंसानी चोला छोड़ दिया और छिपकली बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी, अपना समय काटने लगी। बड़ा मुश्किल था। कहती मेरा उद्धार कब होगा? कहती जब दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान करेगी तब तेरा उद्धार होगा, तब तेरी मुक्ति होगी। इतना वचन भरे। सोचने लगे चलो आज माँ के नाम का जगराता करते हैं। जैसे आपने मकान बनाया, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को बुलाया कि चलो आज माँ का जगन बचाते हैं। ऐसी पांडवों ने माँ का सुंदर सा भवन तैयार कर लिया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे कि आज हमारे घर में माँ भगवती का जागरण है। सारे देवी देवताओं को संदेशा मिलने लगा। एक ऋषि हुए दुर्वासा ऋषि जी, आप ही हो सोना नहीं है, बहुत अच्छे दरबार की। उसी समय एक ऋषि हो, मैं तुम्हारा जगन संपूर्ण होने नहीं दूंगा, तुमने मेरा सांप उठा लिया और उसी पेड़ के डाल के ऊपर जा बैठा जिस पेड़ के नीचे पांडव प्रसाद बना रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, चुपचाप सांप की जो लाया था ढांचा बड़ा से सांप लेके आए थे, कढ़ाई में डाला, वहां से अंदर ध्यान हो गए, गायब हो गए। बड़े खुश हुए कि आज इस प्रसाद को जो भी खाएगा या तो मारा जाएगा या बीमार हो जाएगा। और ये सारा नजारा कौन देख रही थी? कौन सी कली? छिपकली देख रही थी। बड़ा पश्चाताप हुआ, कहने पांडवों को उमड़ के कहीं सबक खराब कर रहे हैं। कहते पाप करने वाले से बड़ा पापी कौन होता है? जो पाप होते हैं देखता है, और उससे भी बड़ा पापी कौन होता है? जो देख के भी चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। छिपकली सोचा कि मैं क्या करूं, भगवती से आगे प्रार्थना करके माँ आपने मुझे बोलने की शक्ति नहीं दी, जीवा नहीं बख्शी, इन भक्तों को बताऊं तो बताऊं कैसे कि ये प्रसाद जहरीला हो चुका। अरे पांडवों, भाइयों, ऋषि मुनियों, इस छिपकली तो अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई और हमने इसको भला बुरा कह दिया, लेकिन जो कह दिया वो अटल है, वो टाला नहीं जा सकता। आओ हम इसको मिलकर वरदान दें कि इसका जो जन्म है तारों की छांव में होगा, इसका जो जन्म है उच्च कुल में होगा, तारों की छांव में। सही बोला मैंने? कथा जिन्होंने सुन रखी है, सवाल नंबर 2 सही बोला मैंने? तारों की छांव में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रख दे? तारा। उसका नाम तारा रख दिया गया। कहते जब इंसान को कुछ मिलता है ना, कुछ और पाने की इच्छा करता है ना भाई साहब। साइकिल वाला सोचता है स्कूटर, स्कूटर वाला बाइक, बाइक वाला कार, कार वाला सबका बाइक खरीद लूँ। तो कहते माया बनी ना मन मरे और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिले कहेंगे संत कबीर। अब एक हाथ में उठाएंगे लालची बैठे हैं यहाँ पर, कोई है ऐसा लालची इंसान? पिछले जन्मों से शराब भोगती हुई आ रही है। कहते थे कोई उपाय बताओ? कहते सोने का संदूक बनवा, उसमें हीरे मोती जवाहरात से जड़वा दे,
और इसको चलते पानी में बहा दे। अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा होगा जी जाएगी, मरना लिखा होगा मर जाएगी। तेरे कुल को दाग नहीं लगेगा, क्योंकि एक कन्या को मारना 100 गौओं के मारने के समान है, इतना बड़ा पाप लगता है। राजा ने वैसे ही काम किया और वो कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही है, बक्से के अंदर बहती जा रही है और प्रार्थना कर रही है क्या कि वेड़ा साडा डोल। सास महलों में सफाई आदि का कार्य करने जाया करती थी। एक दिन रुकमन की सास की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, कहती माँ आज से आप विश्राम करो, महलों में काम करने मैं जाऊंगी। अब एक हाथ वो उठाओ और फिर हाथ उठाऊंगा, देखो मैं एक हाथ वो उठाओ, पहले सवाल तो सुन लो, पहले उठा दिया आपने, थैली बांधी, पट्टी बांधी कि राजा जी आपको दर्द के मारे नींद नहीं आएगी और तारानी जागरण में नहीं जा पाएगी। राजा ने आदेश कर दिया कि सारे खिड़की दरवाजों में ताले लगवा दो, ना कोई महल के अंदर आएगा ना कोई महल के बाहर जाएगा। बड़ा गुस्सा आया कि मेरी रानी होके वैष्णव होके ढीलों के घर जाएगी, जयराता करेगी, वह मांस बजरे का प्रसाद ग्रहण करेगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कहते आधी आधी रात वाले सिंह सजा लिया, शेर सजा लिया, कहाँ चली आधी रात करने का। सारे खिड़की दरवाजे खुले, रानी ने साड़ियों का रास्ता बनाया और महलों से नीचे उतरी और कुंवर के घर पे पहुंच गई। जागरण शुरू हो गया, क्योंकि पहले के समय में जागरण कैसे होते थे, बंद कमरों में जागरण। ये अपने पितरों की आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए चलाया जाता है जागरण के अंदर। ये कलश आप सबके पास आएगा अभी। जिन्होंने भी अपने पितरों के नाम का दान डालना हो वो दान नहीं मांगना, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो बिल्कुल मत डालें। और अगर नहीं डालना तो भी कोई हाँ बाटे का प्रसाद जिसको कहती है, 5 प्रकार के मेवा। उसी समय राजा कहते रानी तू तो कोई जादूगरनी है, मैंने जादूगरनी से शादी कर ली। कहते ना महाराज मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ये तो मेरी माँ का पंथ, मेरी माँ की शक्ति है। कहते मुझे भी तेरी माँ का पंथ देखना है। राजा कहते रानी मैं ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं करूंगा जो समाज के विरुद्ध हो, क्योंकि कोई भी पिता अपने जीते जी अपने पुत्र को अग्नि दिखाना नहीं चाहता। मैं ये काम नहीं कर सकता। अब परीक्षा तेरी है, तुम कहती पहाड़ों पे बिना तेल बिना घी के ज्वाला पर चढ़ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। रानी तारा ने माजवालबा को याद किया कि या देवी सर्वदेशु ज्वाला रूपे संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अग्नि ज्वाला प्रचंड हो गई, एक जोत आई और पूरे जोत में से घूम कर आवाज भी निकल रही है आपकी। फिर 5 बजे की बात हो रहा है, उसी समय प्रसाद बन के तैयार हो गया। रानी कहती राजा इस प्रसाद को 5 थालों में बराबर बराबर का बांट ले। राजा ने वैसे ही कार्य किया, 5 थालों में प्रसाद को बांट लिया गया। उसको अपने आप में समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं सुना वो चित्रवादी बोलते रहो। बोल सच्चे दरबार की। दूसरा सवाल कि पहला प्रसाद का जो भोग लगा माँ भगवती को, वो प्रसाद कौन सा बन गया? मावे का तो रुकमन के घर में बना था। राजा पहला चमत्कार देख लिया, ये अगला थाल उठा, जहां तूने घोड़ा मारा था वहां पे जा, जिस स्थान पे घोड़ा मारा वहां पहुंच गया प्रसाद लेके मांस का। जैसे ही प्रसाद के ऊपर कपड़ा डाल के देखा तो उसमें किस चीज का प्रसाद था? किस चीज का प्रसाद था आप बताओ? जोत का तो पहले बन गया ना, जितने ही प्रसाद बन रहे हैं ना यहाँ पे, उसका इतिहास है कि क्यों बने। जिस घोड़े को उसने अपने हाथों से मारा था वो वैसे के वैसा जिंदा खड़ा था। और जब घोड़े के पास पहुंचा, कहते हाँ भाई तू नीला है? कहते हाँ महाराज मैं आपका वही नीला घोड़ा हूं। जैसे ही प्रसाद ने कपड़ा डाल के देखा तो उसमें किस चीज का प्रसाद था? किसका था? घोड़े चने की दाल खिलाते ना घोड़े को, और चने भी खिलाए जाते हैं घोड़े को। बड़ा पसंद था, आगे आ गया। कहते रानी अब बताओ क्या करना? मन में सोच रहा है कि जैसे मेरा घोड़ा जीवित हो गया वैसे मेरे बेटा भी जीवित हो जाए, जिसको मैंने अपने हाथों से मारा था। रानी कहती राजा का थाल उठाओ, इस प्रसाद को तू खा। कहते रानी क्यों मजाक कर रही हो? भला कोई पिता अपने पुत्र का मांस खाता है? ये मेरे बेटे का मांस है, मैं नहीं खा सकता। कहते प्रसाद तो आपको ही खाना पड़ेगा। कहते क्यों? इस प्रसाद को तुम खाओ क्योंकि तुम माँ की संतनी हो, माँ की भक्तनी हो। कहते नहीं, मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ, जब तक मेरा पति परमेश्वर कुछ नहीं खाएगा जब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। एक हाथ उठाओ जो प्रतिव्रता स्त्रियां बैठी हैं यहाँ पे आज भी। के कारण अंधा अंधनी रोए थे। कब? जब श्रवण कुमार को बाण मारा। किसने? राजा। एक मरता दूसरे को नहीं देता, लेकिन रावण की आंखों से आंसू नहीं निकले। कब निकले थे रावण की आंखों से आंसू? चित्र
किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो इंद्रजीत चला गया तो बाकी रह कौन गया? कि रानी तारा मोहि पुत्र वियोग ना भाई। रानी कहती घबरा मत राजा, अगला थाल उठाओ। खान पे पहुंचा और क्या देख रहा है? खड़ा है, भागता हुआ आ रहा है सीढ़ी से। कहते पिताश्री बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहते बच्चे मैंने तुझे अपने हाथों से मारा तो जितना कैसे हो गया? कहते प्रभु पिताश्री आपने मुझे तो मारा ही नहीं, आपने अपने अहंकार को मारा था। जैसे आपने तलवार प्यास थी, अब मृत्यु लोक में आए तो मुझे बड़े जो इस प्रसाद है इसके अंदर क्या है ये मैं भी नहीं जानता। इसके प्रसाद में कपड़ा ढा के देखा तो उसमें किस चीज का प्रसाद था? इसका हमला, हमला नहीं था, उसमें था हलवे का प्रसाद। हमला तभी होगा जब प्रसाद बनेगा। यहाँ बहुत दरबार की प्रसाद खिलाया बच्चे को साथ गए। रानी तारा कहने लगे रानी तारा मांग, मुझसे क्या मांगना चाहती हो? कहते बेटा सबका जगराता होगा, जब तक उनको नहीं सुनाया जाएगा तब तक वो जाना मैं संपूर्ण नहीं मानूंगी। ये थी तारानी की अमर कथा। इस कथा में मेरे मुख से किसी के लिए कोई भी अब शब्द निकला हो तो आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। उनके ताली जरूर बजाना। वो सच्चे दरबार की घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जिनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, तो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मैया ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी